हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बच्चों अच्छे होंगे। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग भौतिकी का विद्युत धारा से संबंधित 50 वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का यह क्लास। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों। 4 ऑप्शन है, प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है या कोई बदलाव नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों बताइएगा, लंबाई बढ़ने से एक तार है, जब उसकी लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर इस बात पर ये है आर, जो प्रतिरोध है, और ये जो आर होता है लंबाई के समानुपाती है। इसका मतलब ये है कि जब लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, इस हिसाब से बच्चों देखोगे तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा। तो बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर। अगर यहाँ पे बच्चों पूछ दिया जाता कि क्षेत्रफल बढ़ता, अगर क्षेत्रफल तार की मोटाई अगर बढ़ाते तो इस समय प्रतिरोध क्या होता। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में आपको समझना जरूरी है कि जो आर होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बाबू, यानी प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होता, क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, देख लो 2024 में पूछा हुआ सवाल है। आप लोग अगर कहीं भी इस प्रकार के कंडीशन आएगा जहां पे सॉल्व करने वाली कंडीशन होगा तो जरूर आप सॉल्व करिएगा, आपके लिए मैं समय दूंगा। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होगा। बाबू घरेलू परिपथ में, जैसे हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है तो उसमें आवृत्ति का मान बच्चों क्या होता है। तो ये हमें इसमें देना है 50 SZ, 60 SZ, 100 SZ या 220 SZ। आंसर बताइएगा बच्चों। तो हमारे यहाँ जो घरेलू जो होता है ना बच्चों, इसमें 50 SZ का प्रयोग किया जाता है। 50 SZ जैसे ऐसे 50, इसकी वोल्टेज जो होती है 220 वोल्टेज होता है और 50 HZ होता है। ये होता है बाबू इंडिया के लिए होता है बच्चों। ये किसके लिए होता है, इंडिया में है। वहीं अब बात करें, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि अमेरिका के लिए बताइए कि अमेरिका में विद्युत की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो वहां पे 110 वोल्टेज होता है लेकिन 60 HZ होता है। वहां की फ्रीक्वेंसी हम लोगों से 10 ज्यादा रहता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ध्रुव होता है। बाबू विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस चीज का बना होता है आप बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया है, नाइक्रोम का होगा, टंगस्टन का होगा या लोहे का होगा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है बाबू, आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आंसर बाबू क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगर पूछ देता कि टंगस्टन जो है इसका गलनांक कितना होता है, अगर क्वेश्चन पूछ देता कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो बाबू 34 डिग्री इसका गलनांक होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो अगर ये पूछ देगा आपको विद्युत हीटर का जो फिलामेंट होता है, विद्युत हीटर का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो बाबू वो नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत जो हीटर होता है ना, विद्युत हीटर का जो फिलामेंट होता है वो बेसिकली नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो तो आंसर होगा हमारा बी। अन्य क्वेश्चन भी आप लोग लिखते जाइएगा। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है, यानी 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ये हमें बताना है। तो बाबू यहाँ पे हम सिंपल से एक फॉर्मूला लगा लेंगे, Q बराबर +-N। तो ऐसे सवालों के लिए मैं आपको मौका दूंगा, इसमें N का मान निकालना है। जहाँ Q आवेश है, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, माफ करना, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और N मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉनों के संख्या बच्चों। E का N का मतलब, तो हमें इस N का मान निकालना है। तो N बराबर क्या होगा बच्चों,
Q बटा E होगा। तो Q का मान बच्चों कितना दिया है, 1 कूलम। तो 1 कूलम यहाँ पे रखोगे बच्चों, और यहाँ E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों जहाँ भी ऐसे सवाल आएगा आप वीडियो को पॉज करके आप जरूर पहले आंसर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बाबू। कूलम से कूलम बाबू कट जाएगा, 1/1.6 हो जाएगा, और 10 के पावर 19 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 10 के पावर +19। बच्चों यहाँ पे अगर हम 10 हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ 19 है, 19 0 है, तो एक 0 इसको ये दे देगा, तो यहाँ पे बच्चों 18 0 हो जाएगा। तो 16 को 100 में भाग दे दो, 16 6 × 96, 4 हासिल आएगा, 4 शेषफल आएगा, शेषफल तो 16 दूना 32 हो जाएगा, वो 40 में फिर से 8 आएगा, तो 16 × 5 80 × 10 के पावर 18। तो बच्चों 1 कूलम आवेश में 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। अगर इसी में हमसे पूछ देता बच्चों कि 2 कूलम में बताइए कि 2 कूलम आवेश में कितना होगा, तो 1 कूलम में इतना है, तो 2 कूलम में कितना होगा, 2 × 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है बच्चों, अतिभारण के समय। तो अतिभारण में होता यह है कि घरों में विद्युत धारा की आपूर्ति सडन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने का रीजन क्या होता है कि वोल्टेज किसी कारणवश बढ़ जाता है। तो वोल्टेज जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वोल्टेज जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो साथ ही साथ उसमें आवेश का भी मान बढ़ जाएगा, धारा का भी मान बढ़ जाएगा। क्योंकि ओम के नियम से देखोगे तो वोल्टेज जो होता है I धारा के समानुपाती होता है, बेसिकली I धारा के समानुपाती होगा। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो इसमें पूछ रहे हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो बेसिकली विद्युत धारा कम होगा क्या, बिल्कुल गलत। अपरिवर्तित होगा, ये भी गलत है। तो विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा, सी पर टिक लगाइएगा, ठीक है बच्चों। इसको नोट करते जाइएगा। 1 वोल्ट क्या कहलाता है बच्चों, 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो कुछ सूत्र मैं लिख रहा हूं, आप लोग आंसर दे सकते हो, पहले देख सकते हो। 1 जूल बटा 1 सेकेंड, 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया बच्चों, चारों ऑप्शन में आंसर बताइए, मैं आपका इंतजार करूंगा आंसर का, ठीक है। बना सकते हैं क्या, बनाइए बच्चों। ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों। तो आप जानो कि जैसे विभव बराबर होता है W/Q होता है बच्चों। तो अगर मैं मात्रक पूछूं तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक, वोल्ट होता है 1 वोल्ट, और यह है कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 1 जूल हो जाएगा। और नीचे Q का मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, 1 कूलम हो जाएगा बच्चों, 1 कूलम होगा। तो आंसर क्या होगा, 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी 1 जूल बटा 1 कूलम। देखो आंसर मिला हो आप लोग, कहाँ दिख रहा है, 1 जूल बटा 1 कूलम। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो टिक लगाइएगा बच्चों और नोट करते जाइएगा बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर क्या है बाबू, ए मीटर एक प्रकार के यंत्र है जो क्या करता है, विद्युत धारा में या विद्युत परिपथ में धारा को मापने का काम करता है, ठीक है बाबू। जैसे ये विद्युत परिपथ है, तो इसमें अगर ए मीटर लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा, धारा को माप कर बताएगा कि धारा का मान यहाँ पे कितना है, बड़ा है, घटा है, कितना है, कैसे है, ठीक है। तो सवाल है कि इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो बच्चों इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो आंसर होगा ये। हाँ, अगर आपसे पूछ देता कि ये जो वोल्ट मीटर है, इसको किस क्रम में जोड़ेंगे, तो बच्चों इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको हम हमेशा समांतर क्रम में, और इसे हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। इनमें कौन सा ये 4 पदों में ऐसा पद है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। आंसर बताइए बच्चों, बताइए। 2015-2022 में ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बनाइए, बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों देखो, तो इसमें सबसे पहले देखो विद्युत शक्ति P को P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है बच्चों, सबसे पहला सूत्र VI होता है, दूसरा सूत्र होता है
V स्क्वायर बटे R, तीसरा होता है बच्चों I स्क्वायर R। तो यहाँ पे एक और इसका फॉर्मूला होता है W बटे T, भी आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो कि मुख्य रूप से यहाँ पे आपको जो बच्चों याद रखना है, हाँ ये 3 फार्मूला याद रखना है। ठीक है बच्चों, ये 3 फार्मूला याद रखो। बताओ इनमें कौन सा फार्मूला जो है इसमें नहीं है? तो I स्क्वायर R है, ये सही है, आई आर एस भी आई भी है और ये भी है, तो 3 सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा बच्चों, बी। ये फॉर्मूला भी याद करते जाइएगा, जिसमें जो पी है ये शक्ति है बच्चों। ये क्या है? पी जो है ये शक्ति है, भी जो है ये विभव है, और आई जो है धारा है, ये भी जान लो, आई जो है धारा है, आर जो है प्रतिरोध है, ठीक, आर जो है प्रतिरोध है। और बताइए और कुछ है इसमें? हाँ, इसका मात्रक होता है बाबू वॉट, इसका मात्रक याद रखिए वॉट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट होता है बाबू, ये होता है वोल्ट, ठीक है। धारा का मात्रक होगा एम्पियर, ठीक, हाँ, और प्रतिरोध का मात्रक होगा बाबू ओम होगा। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और भी चीजें आपको मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक। हाँ, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। किसी बल्ब से 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब समय 1 मिनट दिया है, तो 1 मिनट मतलब बच्चों क्या होगा? ये 60 सेकंड होगा, ठीक है। 120 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्यू का मान कितना है? 120 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो हमसे धारा का मान पूछे, हमसे बच्चों धारा का मान पूछे हैं, तो धारा हाँ का सूत्र हम लगाएंगे। तो धारा बराबर बच्चों क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू बटे टी होता है। तो क्यू का मान कितना है बाबू? 120 कूलम है, और समय का मान क्या है? 60 सेकंड है। तो कटा दो बाबू, तो 60 दूना 120 यानी 2 एम्पियर आएगा बाबू। कितना आएगा? 2 एम्पियर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा। इसको स्क्रीनशॉट, जब भी किसी प्रकार के आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले छोटा मोटा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके और बनाते जाइएगा बच्चों, बनाते जाइएगा, तब आंसर देखिएगा। अब यहाँ सवाल है 2015-23 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। ये कह रहे हैं कि किस उपकरण में धन, ऋण, चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इनमें 4 इन्होंने उपकरण दिया है, और आपको बताना है कहाँ पे धन और ऋण, प्लस माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पे देख लो, एक है ए मीटर, तो बच्चों ये है ए मीटर, तो ए मीटर में तो ऐसे प्लस माइनस होता है, ये है बाबू ए मीटर है, ठीक। दूसरा है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को ऐसे हम दर्शाते हैं बच्चों, हाँ वोल्ट मीटर को ऐसे दर्शाते हैं, इसमें भी प्लस माइनस चिन्ह होता है बच्चों। और तीसरा है विद्युत सेल, सेल के लिए भी हम ऐसे कुछ दर्शाते हैं बच्चों, प्लस माइनस। कौन सा है इसमें? कुंडली जो पार्ट है ना बच्चों, ये कुंडली ऐसा पार्ट है ना जिसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? हाँ ऑप्शन नंबर होगा सी। हाँ, तो ए मीटर बच्चों क्या होता है? ए मीटर धारा का मापन करता है। ये जो यंत्र है धारा मापने का काम करता है, जबकि ये विभव का मापने का काम करता है, ठीक। और ये बैटरी क्या है? हमें विभव प्रदान करता है। ये क्या करता है? विभव प्रदान कराता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीजें हैं, समझते जाइएगा और स्क्रीनशॉट करते जाइएगा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, लघु पथन है ये बाबू, ये क्या है? लघु पथन है, ठीक। हाँ, ये अगला सवाल पूछ रहे हैं कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो वो लघु पथन का क्या मामला है? लघु पथन में क्या होता है कि जैसे 2 तार होता है ना जो एक में लपेटा जाता है, तो दोनों तार अचानक कट जाने से, फट जाने से या पिघल जाने से एक में चिपक जाता है। जब तार सडन एक में चिपक जाएगा तो यहाँ इसका जो परिपथ होगा वो कम हो जाएगा। जब बाबू परिपथ कम हो जाएगा तो वहाँ पे जो सडन विभवांतर होगा, यानी धारा का मान सडन बढ़ जाएगा। धारा का मान सडन बढ़ेगा तो वहाँ से बहुत सारी चिंगारियाँ भी बच्चों निकलेगा, तो चिंगारियाँ निकलेगा, यानी कह रहे हैं कि इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बाबू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाओगे, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। किसी बल्ब से 120 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। किसी बल्ब से 100, यानी ये किस चीज का मान दिए हैं? मैं कलर बदल दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो भी का मान दिए हैं 220 वोल्ट पर, ठीक। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 2 एम्पियर यानी आई का मान जो दिए हैं 2 एम्पियर का मान दिए हैं।
तो हमसे फिलामेंट का प्रतिरोध पूछे हैं, बेसिकली हमसे बच्चों आर का मान पूछे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ओम का नियम लगाएंगे बच्चों। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। तो आर बराबर क्या होगा, V बटे आई होगा। बाबू आप इसे वीडियो को पॉज करके बनाते रहिएगा, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करिएगा, बनाइएगा पहले, तब मिलाइएगा। देखिए नहीं बन रहा हो तब आंसर मिलाइएगा। तो V का मान बच्चों क्या दिया है, 220 वोल्ट दिया है, ठीक है बच्चों। और I का मान दिया इन्होंने 2 एम्पियर दिया है, ठीक। तो कटा दोगे तो 110 ओम आ जाएगा। R का मात्रक बच्चों क्या होता है, ओम होता है। तो आंसर कौन सा होगा बाबू, आंसर B पटिक लगाओगे, ठीक है बच्चों। अभी साफ आ रहा है बाबू, ये क्लैरिटी आ रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 ऑप्शन इन्होंने दिया है, NR, N बटे R, R बटे N, ठीक है। तो आपको आंसर क्या करना है, देखना है बाबू, ध्यान से बाबू देखना है, ठीक। आपको देखो यहाँ पे देख बाबू, समांतर क्रम के लिए आरपी का सूत्र होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इन्होंने कहा कि R प्रतिरोध, R ओम वाले प्रतिरोध है जो N तक जोड़ा गया है, ठीक है। कितनी इसकी संख्या है, N प्रतिरोधों तक है। तो अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, तो 1 बटे इस R1 का भी मान R, ये बच्चों कहाँ तक है, N तक है, ठीक है बच्चों। जब ये N तक है तो क्या हम 1/RP बराबर सबको जोड़ेंगे। जैसे मान लो x 10 बार हो तो क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है। y 5 बार हो तो 5y हो जाएगा। इसी प्रकार 1/R कितने हैं, n तक है, तो 1/R इंटू n हो जाएगा बच्चों। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1/RP बराबर हो गया n बटे, हाँ माफ करना, ये छोटा वाला r रहेगा, ठीक है। तो इसको हम पलट लेंगे। अगर हम RP यहाँ पे निकालें, RP को ऊपर लेकर चले जाएं तो R ऊपर चला जाएगा, N नीचे आ जाएगा। तो R बटे N कहाँ है आप बस बच्चों, R बटे N ये दिया है। C नंबर आंसर पर टिक लगाओगे, ठीक है बच्चों। मजा आ रहा है बच्चों। अगला सवाल, किसी धारा को मापने वाला बाबू यंत्र क्या है। तो वैसे 4 ऑप्शन दिया है, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोट मीटर। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा वोल्ट मीटर होगा, माफ करना, इसका आंसर होगा एमीटर होगा। वोल्ट मीटर जो होता है बेसिकली ये विभवांतर को मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है बच्चों। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ए मीटर ये धारा को मापता है बच्चों, ये धारा को मापता है, ठीक। चलिए अच्छा, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। गैल्वेनोमीटर का भी सेम काम है, ये भी धारा को मापता है, लेकिन ये छोटी छोटी धारा को भी डिटेक्ट कर लेता है, ये इतना पावरफुल होता है, ठीक। यदि 100 वाट का एक बल्ब, यदि एक 100 वाट का एक बल्ब है 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो 100 वाट का बल्ब मतलब P का मान बच्चों दिया है इन्होंने 100 वाट दिए हैं, ठीक है। और इसमें जो विभव का मान इन्होंने दिया है बच्चों 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने धारा I का मान पूछा है बच्चों, I का मान हमसे पूछा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर होता है V गुणा I। तो I बराबर क्या होगा, P बटे V। P का मान रख लो बच्चों, P का जो मान है वो है 100 वाट, ठीक है। और V का मान है 220। तो 0 से 0 बच्चों कटा लो, 11 दूना ये 22 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। 5 को 11 में क्या करोगे, 11 को हम 5 में भाग देंगे, हाँ 11 चौका बच्चों होगा 44, 6 आएगा, 0 आएगा, 11 पचे 55, कितना आएगा 11 पचे 55। तो 0.45 बच्चों 45 आ रहा है, 0.45 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाओगे, ठीक है बाबू, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर, यदि तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध बाबू कितना होगा। तो ये बात याद रखना, अगर तार की लंबाई को हम दुगुनी कर दे, तो इसके लिए ट्रिक्स बता रहा हूं। जब तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो हम सबको पता है, अब हम सबको पता है एक तार है, उसकी लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए तो क्या होगा। अरे यार, अभी इन्होंने ये तो नहीं बोला खींच कर, ए यार, हाँ इन्होंने ये नहीं बोला है कि तार की लंबाई को खींच कर करना है, ठीक। तो यदि तार की लंबाई को दुगुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो जो प्रतिरोध होता है लंबाई के बहुत समानुपाती होता है।
जिस रेशियो में उसकी लंबाई बढ़ेगा उसी रेशियो में प्रतिरोध होगा। तो आंसर क्या होगा? दुगुना होगा बच्चों। ठीक, विद्युत शक्ति का बहु मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का मात्रक हमसे पूछे हैं, बहु विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? जूल होगा, वाट होगा, ओम होगा या वोल्ट होगा? 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, बताइए आंसर। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? ठीक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक बच्चों होगा वाट होता है। आपसे पूछ दिया जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो ये प्रतिरोध का बहु मात्रक है, ये प्रतिरोध का मात्रक ये होगा। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है बच्चों, ये होता है विभवांतर का। और जूल किसका है? कार्य का है या उष्मा का है। ठीक है बाबू, तो ये चीज। वाट किसका है? वाट है शक्ति का मात्रक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी होगा। ठीक, टिक लगाइएगा। हाँ, 1 किलोवाट बराबर है, तो यहाँ पे एक चीज है, 1 किलोवाट घंटा, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 1 किलोवाट घंटा, तो बच्चों 1 किलोवाट में, 1 किलो में कितना वाट होता है? 1 किलो का मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलो मतलब होता है 1K का मतलब बच्चों होता है 1000 वाट होता है। ठीक, और ये घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। इस मिनट को सेकंड में बदलूंगा तो ये 60। हाँ बच्चों, ये क्या हो जाएगा? अरे यार, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा। तो अब देखोगे 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ठीक है, 10 के पावर यहाँ हो गया 5 और 6 6 हो गया बच्चों 36। ठीक, तो अब 1 दशमलव हम इधर लाएंगे तो 3.6 गुणे 10 के पावर 1 दशमलव इधर आएगा तो इसमें 1 0 ऐड हो जाए 10 के पावर 6, ये होगा बाबू जूल। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर, 1 किलोवाट जो घंटा है ये बेसिकली ऊर्जा का मात्रक है। किस चीज का मात्रक है? ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक है बच्चों। क्या मात्रक है? ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। वाट देखकर आप कभी भी मत सोचिएगा कि वाट जो है तो ये शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन के लिए। 1 किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रक है? अभी बच्चों बताया 1 किलोवाट जो घंटा है बेसिकली ऊर्जा का मात्रक है। किस चीज का मात्रक है? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है। एक ही सवाल को बार बार यहाँ पे एक विद्युत यूनिट मतलब 1 यूनिट कितने का बराबर होता है बच्चों? एक, यहां समझो बच्चों, यहां समझो 1 किलो वाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है बच्चों, वो कितने के बराबर होता है ये समझने की कोशिश। 1 किलोवाट जो घंटा होता है, यही जो वैल्यू है, ठीक है, यही जो वैल्यू है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 के बराबर होता है। ठीक है, 6 जूल के बराबर होता है। यही जो होता है ना 1 यूनिट कहलाता है। ठीक बाबू, सही आ रहा है? देख लो, ब्लर नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, 1 HP अश्व शक्ति, इसको ये कितने के बराबर होता है बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है, 736, 746, 767 या 756 वाट। आप बताइए बच्चों, 1 किलो माफ करना 1 HP कितने के बराबर होगा? तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा बी, 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। चलिए, 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रो एम्पियर। तो बच्चों एक जो माइक्रो एम्पियर होता है, बताइएगा आंसर। ये हो गया माइक्रो एम्पियर। तो बच्चों 1 माइक्रो में होता है 10 के पावर -6 होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो अगर इसी तरह आपसे पूछ दे कि 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होगा, तो बच्चों आप बताइएगा 10 के पावर -3 एम्पियर। इसी प्रकार आपसे पूछ दे कि 1 नैनो एम्पियर बताइए, तो आप क्या बताइएगा? 10 के पावर -6 एम्पियर बताइएगा। 10 के पावर -9 एम्पियर, माफ करना 10 के पावर -9 एम्पियर होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। क्या बोलिए? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। 1 वोल्ट बराबर होता है, जो वोल्ट होता है ना कितने के बराबर होता है बच्चों? तो जो विभव होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश होता है बच्चों, कार्य बटा आवेश। ठीक है बच्चों, तो विभव का मात्रक होगा वोल्ट, 1 वोल्ट हम लिख सकते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 1 जूल लिख सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल बटा 1 कूलॉम के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज समझ सकते हो
बच्चों तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, मिला लो। पहला होगा क्या, 1 कूलम बटे सेकंड, नहीं ये गलत है। दूसरा होगा क्या, बिल्कुल ये सही है, क्या होगा, जूल पर कूलम होगा बच्चों, क्या होगा, जूल पर कूलम में आंसर लगाओगे। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, 2020 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों कि एक प्रतिरोधक R से I धारा गुजरने पर P शक्ति खर्च होती है, तो शक्ति का मान इनमें क्या होगा। ठीक है, R से I धारा गुजरने पर P शक्ति खर्च होती है, तो बच्चों मतलब शक्ति का इन्होंने मान पूछा है। ठीक है, R से I धारा गुजरने पर। ठीक, तो 4 ऑप्शन है, तो अभी मैं बताया था बच्चों P बराबर होता है, P बराबर VI, एक होता है अरे यार हाँ V स्क्वायर बटे R, एक होता, दूसरा होता है, तीसरा होता है I स्क्वायर R। तो यहाँ पे बच्चों देखोगे ये तीनों ऑप्शन दिया है, तीनों ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है बाबू, ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। 15 और क्वेश्चन है, जितना मिनट लगे हम लोगों को, 15-20 क्वेश्चन है। हाँ, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, बताइए प्रतिरोधकता किस बात पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, दूसरा है आयतन, तीसरा पदार्थ की प्रकृति और तापमान, इनमें से कोई नहीं। बाबू बताइए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो बाबू प्रतिरोधकता है पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, सी होगा। ठीक, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होगा, अभी बाबू बताया कि जो 1 वोल्ट होता है वो होता है 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए पर होगा। ठीक, आगे बढ़े क्या बाबू, विद्युत धारा की ऐसे ही मात्रा कितना होता है। बच्चों बाबू कई बार बताया हूं, बताइए 4 ऑप्शन दिया, कूलम होगा, ओम होगा, एम्पियर होगा या वॉट होगा, 4 ऑप्शन दिया है बाबू, बताइए, सोचिए समझिए, बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ये भी 2016 में पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, तो एक विद्युत धारा का किस चीज का मात्रक है, तो बाबू विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बाबू एम्पियर होता है। ठीक, आगे बढ़े, ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या होगा, बताइए, 4 ऑप्शन दिया है ज्योति तीव्रता, एम्पियर, कैंडेला, एम्पियर, मीटर या केल्विन। तो बच्चों ये केल्विन जो है ये ताप का मात्रक है, मीटर जो है ये बेसिकली लंबाई का मात्रक है। ठीक, एम्पियर जो है अभी हमने देखा धारा का मात्रक है, और कैंडेला है यही बाबू ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाओगे, किस पे लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाओगे। ठीक, तुम्हें नहीं बोलना है। चलो, विभवांतर मापने वाला यंत्र इसमें कौन है, तो बाबू बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, मानोमीटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर या वोट मीटर, 4 ऑप्शन है बाबू। विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, चल बाबू बताइएगा, विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन दिया है, न्यूटन दिया है, वोल्ट दिया है, वॉट दिया है, जूल दिया है, आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो विद्युत शक्ति का मात्रक देख लो, न्यूटन होता है बल का मात्रक, न्यूटन होता है बल का मात्रक, वोल्ट का जो है बात तो ये विभवांतर का मात्रक होता है, बेसिकली ये विभवांतर का मात्रक है। ठीक, और वॉट जो होता है बेसिकली ये शक्ति का मात्रक होता है, यही शक्ति का होता है, और जूल जो होता है ये कार्य का मात्रक होता है, या उष्मा का या ऊर्जा का। ठीक, उष्मा या ऊर्जा, इन सब का मात्रक जूल होता है। तो आंसर क्या होगा बाबू इसका, तो इसका वाट होगा। ठीक है, इन्हें हम W से, कैपिटल लेटर में W से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक के नाम पे बना है, जेम्स वॉट, जेम्स जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पर ये बना है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की ओर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, बताइए, 4 ऑप्शन है बाबू, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता। तो आवेश प्रवाह, तो ये हो गया आवेश प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है बच्चों समय, दर का मतलब होता है समय, तो बटा समय, तो Q बटा T किसका मात्रक होता है बच्चों ये I का मात्रक होता है। ठीक है, ये जो मान है I का मान है, तो I बराबर Q बटे T, ऑप्शन नंबर क्या होगा, विद्युत धारा। ठीक, चलो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। 1 कूलम कितने के बराबर होगा, 1 कूलम यानी आवेश का पूछा है, तो बच्चों आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों आवेश, आवेश का मात्रक 1 कूलम, यहाँ पे धारा का मात्रक 1 एम्पियर और समय का मात्रक 1 सेकंड। तो देखो 1 कूलम कितने के बराबर होगा, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड, ये बटा वाला है इसको काट दो, देखो इन दोनों में 1 जूल बटा 1 एम्पियर, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाओगे। ठीक है बाबू,
चलो आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा, इस अभी बताया था 1 किलोवाट जो घंटा है वो कितने के बराबर होता है? ये किस चीज़ का मात्रा? ये होता है 3.6 × 10 के पावर 6, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। अब ये सब किस चीज़ का मात्रक है बताइए? ये किस चीज़ का मात्रक है बाबू? ये विद्युत ऊर्जा को बताता है। ये किस चीज़ को बताता है? विद्युत ऊर्जा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ठीक, ऑप्शन नंबर ठीक। चलो ऑप्शन नंबर बी पर लगाइएगा। चलो नेक्स्ट, विद्युत यूनिट कितने, विद्युत यूनिट बराबर होता है, विद्युत यूनिट ठीक, एक विद्युत यूनिट कितने के बराबर होता है? तो एक जो यूनिट होता है बाबू ये होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1 किलोवाट और घंटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लो, पहला ऑप्शन होगा या दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइएगा। ये होगा बाबू, ये जो है ना यहाँ पर ये जो है ना 4.2, ये 1 कैलोरी का मान है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है। ठीक है, अब इस हिसाब से, हाँ इस हिसाब से ये हम जूल का भी यहाँ मान निकाल सकते हैं। अगला सवाल दिया 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर है? 4 ऑप्शन दिया है, कई बार बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताइए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बहुत आसान सवाल था बाबू। अगले सवाल की ओर, 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है? अभी मैं बताया बच्चों कि एक जो कैलोरी है वो 4.2 जूल के बराबर है। तो इन्होंने पूछा है कि 1 जूल कितने के बराबर है, तो अब 1 जूल का हम मान निकाल लेते हैं। 1 जूल बराबर क्या होगा? 1/4.2 कैलोरी होगा। ठीक, यहाँ से ये दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर 0 लगेगा। ठीक है, हमने यहाँ दशमलव हटाया, ऊपर 0 लगेगा। अब 42 को क्या करना है? 10 में बच्चों भाग देना है। तो यहाँ पे 0 दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। 42 दूना बाबू होगा 84, शेषफल आया 16। अब बताओ 42, 40 चौका कितना होता है बाबू? 40 चौका होता है, हाँ 40 चौका होता है 160। यहाँ पे 42 है तो 42 चौका 168 होता है, लगभग 3 के आसपास आएगा। 0.23 या 4 के आसपास लिख सकते हो, यहाँ 4 भी लगभग लिख सकते हो, लगभग में ये 4 आएगा। तो 0.24 के बराबर आ रहा है। ठीक है बाबू, ये 0.24 के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस पे लगाओगे? ऑप्शन नंबर हाँ डी पर लगाओगे। ठीक ठीक, ये लगभग में आ रहा है ये। चलो, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है बाबू। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किस चीज का बना होता है बाबू? तांबे से, लोहा से, एल्युमिनियम से या टंगस्टन से। 4 ऑप्शन दिया है, बताइएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना होता है? तो बाबू विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के तार से बना होता है। ठीक, आपसे ये पूछ दे कि हीटर, विद्युत हीटर का जो फिलामेंट है तो वो बेसिकली नाइक्रोम का बना होता है। हीटर नाइक्रोम। ठीक, आगे बढ़े क्या? चलो बढ़ता हूँ। किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है बाबू? किलोवाट 4 ऑप्शन दिया है, 1000 यूनिट के, 1 यूनिट के या 10,000 यूनिट के, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताइएगा। 1 किलोवाट घंटा बेसिकली 1 यूनिट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। चलो अगले सवाल, हाँ 1 वोल्ट बराबर होता है, कई बार बताया हूँ बाबू, 1 जो वोल्ट होता है 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन बार बार ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो अगली बार से मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगा। इनमें से कौन सा संबंध सत्य है? बताइए, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो संबंध है वो सत्य है? भी का मान, तो बहु ओम का नियम आप पढ़ोगे तो ओम का नियम जो होता है, ठीक, ओम का नियम बराबर होता है भी बराबर आई आर। ठीक, तो देख ओम का जो नियम होता है भी बराबर आई आर। अभी ठीक है, हाँ तो क्या होगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी होगा। बेसिकली क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगले सवाल की ओर, ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या मार्टिन लूथर ने दिया था क्या या आइंस्टीन ने दिया था? इनमें से कोई नहीं। तो वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम का जो नियम था ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक, बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम है, यानी आर का मान है 20 ओम दिया है, और इनमें 2 एम्पियर की धारा, यानी धारा का मान है 2 एम्पियर का मान।
तो हमसे विभवांतर का मान पूछे हैं बच्चों। यहाँ पे हमसे क्या पूछे, विभवांतर का मान पूछे। तो भी आई आर वाला फॉर्मूला लगा लो, ओम का नियम, भी बराबर होता है आई इंटू आर। तो आई का मान है रख लो 2 और आर का मान रख लो बच्चों 20। तो क्या होगा, बेदुना 40 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 ऑप्शन है, देख लो मिला लो। 40 वोल्ट कहाँ है, देखो देखो, ऑप्शन नंबर डी पर होगा बच्चों। आगे बढ़े क्या, चलो। चालक का प्रतिरोध आर किस पर निर्भर करता है। एक जो चालक का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, 3 ऑप्शन दिया है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, या पदार्थ पर, या सभी पर। तो बच्चों चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे तार की प्रकृति कैसी है इस बात पर भी निर्भर करता है कि चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि अलग अलग जो तार होता है उनका प्रतिरोध अलग होता है। जैसे चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, उसी प्रकार लोहा का प्रतिरोध उनसे ज़्यादा होता है, लकड़ी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, वो चालक तो है ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये 3 बातों पर निर्भर करेगा, लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी और पदार्थ के प्रकृति पर भी। तो ऑप्शन नंबर किस पर लगाओगे, डी पर लगाओगे, क्योंकि ये सभी सही है, ठीक। अगले सवाल, प्रतिरोध की इकाई क्या है बच्चों। प्रतिरोध की इकाई 4 ऑप्शन है, बताइएगा। ओम है कि वोल्ट है या वॉट है या कूलम है, 4 ऑप्शन है, बताइए। ओम की, हाँ, तो बेसिकली इसका आंसर बच्चों क्या होगा, ओम होगा। इसका आंसर क्या होगा, ओम होता है। वोल्ट होता है विभवांतर का, वॉट होता है शक्ति का और कूलम होता है आवेश का, ठीक। यदि 2 एम्पियर की धारा 4 वोल्ट है तो प्रतिरोध क्या होगा। मतलब यदि एक धारा का मान 2 एम्पियर है, विभवांतर 4 वोल्ट है, तो इन्होंने प्रतिरोध पूछा है। तो बेसिकली V बराबर आई आर वाला फॉर्मूला लगा लो। तो R बराबर क्या होगा बच्चों, V बटे I होगा। तो V का मान कितना है बाबू, V का मान दिया है 4, I का मान इन्होंने दिया है 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 आंसर आएगा। बेशक आसान है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा लो, ठीक। जहां भी इस प्रकार का बच्चों सवाल आएगा आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और बनाते जाइएगा, ठीक। अगला, यदि तार का प्रतिरोध, यदि आर प्रतिरोध पर V वोल्ट लगाया गया है तो शक्ति का सूत्र क्या होगा। बहुत शक्ति का सूत्र क्या होगा, V और R के रेस्पेक्ट में शक्ति का सूत्र क्या होगा, इनमें बताओगे, ठीक है। तो इनमें V और R के रेस्पेक्ट में शक्ति का सूत्र क्या होगा, ये तो नहीं होता है, ये भी शक्ति का सूत्र है बेशक, लेकिन शक्ति का सूत्र क्या होगा, R और V के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है, कोई बात नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़े, चलो। विद्युत ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, वोल्ट होगा क्या, जूल होगा, ओम होगा या एम्पियर होगा। तो भाऊ विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक ऊर्जा होगा, ठीक। अगले सवाल में हम बढ़ते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट 100 वाट के एक बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या पूछा है। तो V का मान इन्होंने दिया बच्चों 220 वोल्ट दिया है और ये है W का मान, अच्छा 100 वाट है, यानी P का मान इन्होंने दिया है बच्चों 100 वाट दिया है और इन्होंने धारा का मान हमसे पूछ दिया है, ठीक है। तो बच्चों हमारे लिए एक सूत्र होता है P बराबर VI। तो I बराबर बच्चों क्या होगा, P बटे I बराबर यहाँ होगा P बटे V होगा। P का मान रख लो बच्चों, बताओ P का मान इसमें इन्होंने दिया है 100 वाट और इसका मान दिया है 220, 0 से 0 कटा लो, 11 दूना 22 होगा, 5 दूना 10 होगा, इसमें इससे भाग दोगे तो 0.45 आएगा। ये शायद मुझे लग रहा है एक बार सवाल करा दिया था, ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा लेना, ठीक। हाँ, 220 वोल्ट 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ये 220 वोल्ट यानी V का मान दिए हैं 220 वोल्ट दिए हैं और 60 वाट, P का मान दिए हैं 60 वाट दिए हैं। तो R का मान हमसे पूछे बच्चों, किसका मान पूछे हैं, R का मान पूछे हैं। तो P का एक सूत्र होता है बच्चों, P बराबर V स्क्वायर बटे R एक सूत्र होता है, ये लगा लो। हमसे यहाँ पे R पूछे हैं तो R बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बटे P होगा। तो V का मान क्या है बच्चों 220 का स्क्वायर है और नीचे P का मान कितना है 60 है। तो बहुत 220 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर करोगे 484 होगा, 400 बेसिकली 84 होगा, ठीक।
और 2 जीरो लगा लो और नीचे 60 हो गया। ठीक, ये कटा दो, 0 से 0 कटा दो, अब 6 से इसको कटा दो। 6 8 48, ठीक, 6 8 48 और क्या होगा भाई, हाँ 6 छके 36, लगभग ये कितने के बराबर आ रहा है? लगभग अगर देखोगे 8 से 6 के बराबर बचवा रहा है। कितने के बराबर आ रहा है? अगर मिलाओगे तो 8 से 6 के बराबर आ रहा है। ठीक, अगले सवाल। हाँ, 2 एम्पियर की धारा 220 वोल्टेज है तो शक्ति क्या होगा? यदि 2 एम्पियर धारा 220 वोल्ट है तो उसकी शक्ति क्या होगा? तो बच्चों P बराबर VI होता है, तो V का मान रख लो, V का मान रख लोगे 220 वोल्ट और धारा I का मान है 2 एम्पियर। ठीक है, तो 22 दूना 44, 440 होगा बच्चों। 440 ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा लेना। ठीक, चलो आज का क्लास मैं यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँ। जय हिंद।